हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू विशेषण। हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें क्या था, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने संख्या, स्वरनाम और अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक विशेषण। अब विशेषण में टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, विशेषण की परिभाषा, इसके भेद और क्या हमारे जो अलग अलग तुलना के आधार पे क्या है विशेषण कि कितने आधार होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती है, और उसके बाद क्या है हम इनके उदाहरण साथ में देखेंगे। आए को पढ़ते हैं डिटेल में। विशेषण देखो, विशेषण जो है विशेष, इसके नाम में ही है विशेष कि हम किसी विशेष चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब क्या है, विशेष का संबंध है विशेषता, कोई चीज़ की क्या बताएगा, किसी क्वालिटी बताएगा कि क्या क्यों विशेष है। अब देखो, जो शब्द संख्या या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब जो हमारे क्या करेंगे, जो कोई भी हमारा किसी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में हमारी क्या है विशेषता बताएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं विशेषण। जैसे इसने ये बोला कि एक घर है, तो इसने कहा कि वह एक, ये हमारा क्या स्वरनाम हो गया, एक सुंदर घर है। देखो, घर हमारा क्या होगा, संज्ञा होगी। अब इसमें जो सुंदर है ये चीज़ क्या है, हमारा विशेषण है कि घर की विशेषता बताइए कि जो हमारा घर क्या है वो क्या है, सुंदर है। अब ये जो बात कर रहे थे कि हम घर क्या है हमारा सुंदर, तो सुंदर क्या होगा हमारा विशेषण हो गया। विशेषण को है हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये साथ के साथ ही पढ़ते रहेंगे ताकि हमारे क्या है कम्युनिकेट कर, जो दोनों को क्या है इंटरलिंक कर सके, ताकि हमारी हिंदी भी क्लियर हो जाए, साथ साथ इंग्लिश भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। देखो, हम कई बार जो हमारी लाइन होती है उसमें पूछते हैं विशेषण क्या है, विशेष्य कौन सा है इनमें से, तो इनको आइडेंटिफाई करना जाता है। देखो, पहला देखो कि ये क्या है, हमारा काला घोड़ा है, तो इसमें जो घोड़ा है वो क्या है, विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। अब क्या विशेषता बताई है, काला, कि जो घोड़ा है वो काला है, तो इसमें काला क्या है हमारा विशेषण है, और जो घोड़ा क्या है हमारा विशेष्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आदर्श विद्यार्थी। अब जो आदर्श है वो एक अलग शब्द है और विद्यार्थी एक अलग शब्द है। अब इसमें विशेषण और विशेष्य की बात करेंगे। हमने क्या है विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस भी वस्तु के बारे में हम बात करेंगे उसकी विशेषता बताएंगे, उसको हम बोल देंगे विशेष्य। अब हमने इसकी क्या विशेषता बताई है कि जो विद्यार्थी है वो आदर्श है, तो इसमें जो आदर्श होगा वो हमारा विशेषण होगा। लेकिन हमने किसके बारे में बात करी है, विद्यार्थी के बारे में बात करी है, तो हमारा विद्यार्थी क्या होगा, इसमें विशेष्य होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट जो क्या है, एक पेन। अब ये पेन है, ये पेन क्या है, विशेष है, इसकी अलग से ही, ये कोई भी ऐसा वैसा पेन नहीं है, ये एक लाल रंग का पेन है। तो इसमें क्या हुआ कि जो लाल पेन है, अब क्या है, पेन है, पेन तो हमारा क्या हो गया, हमने बताया कि जो पेन है वो लाल है। अब पेन की विशेषता बताई गई है, तो पेन जो हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा, लेकिन वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, लाल, कि वो लाल रंग का है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये लाल जो शब्दों का विशेषण हो गया, और जिसके बारे में बात की थी हमने वो विशेष्य हो गया। आगे हम बात ये जो नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। सफ़ेद, जो सफ़ेद है, वाइट शर्ट है, इसमें क्या है, जो हमारी शर्ट थी अब वो कैसे कलर की है, स्पेसिफिक है, विशेष है, सफ़ेद रंग की, तो इसमें जो शर्ट होगी हमारी वो क्या है, सफ़ेद रंग की है, तो जो सफ़ेद हो गया वो क्या है, विशेषण हो गया। लेकिन हमने किसकी बात करी है, कौन सफ़ेद है, विशेष्य है, जिसका हमें आंसर मिले कि कौन क्या, तो वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। आगे देखेंगे हम विशेषण के भेद। जो विशेषण के भेद होते हैं हमारे जनरली 4 होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा स्वरनामिक विशेषण, चौथा जो होगा हमारा परिमाणवाचक। देखो, गुण में क्या आ जाएगा हमारा, काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। और जो संख्यावाचक, तो संख्यावाचक में क्या था, संख्या, 10 बच्चे, 3 बच्चे। अब जो बच्चे कितने हैं, 10 है, और गेंदें कितनी है, 3, जिसमें नंबर या संख्या के बारे में बात होगी। दूसरा स्वरनामिक, वह व्यक्ति, जिसमें क्या होगा, वह, उस। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे स्वरनामिक विशेषण। फोर्थ जो आता है हमारा परिमाणवाचक। देखो इसमें मान आ रहा है, मापना,
माप तोल, तो जिसमें क्या होगा 1 किलो 2 दर्जन, इस तरीके से। अब हम इन सभी क्या है भेद को अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आता है हमारा गुणवाचक। देखो नाम से ही क्लियर है गुण, कि जो क्या है गुण होने चाहिए उसमें, तो गुण जिस हमारे क्या होगा, जिस शब्द से संज्ञा या स्वरनाम के गुण रूप, हमने क्या बात करी थी कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा स्वरनाम की हमें विशेषता बताते हैं। तो इसमें क्या बताया कि उसके गुण के बारे में बताया कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। रूप के बारे में बताया कि उसका रूप मतलब उसका जो साइज है वो कैसा है, छोटा बड़ा, ठीक है, कलर कैसा है उसका, रंग कैसा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है हमारा, उसको हम बोलते हैं गुणवाचक। देखो कुछ एग्जाम्पल है, बगीचे में सुंदर फूल है। अब सुंदर जो हमारा क्या है, किसकी बता रहा है, ये फूल की, जो फूल है भाई वो सुंदर है। तो इसमें फूल जो हो गया वो हमारा क्या गया, विशेष्य हो गया, और जो फूल का बताया उससे कैसा है वो सुंदर, तो जो सुंदर है वो हमारा क्या हो गया, विशेषण। अब देखो इसमें आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम में, धर्मपुर अच्छा नगर है, ये स्वच्छ नगर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसमें अच्छा या स्वच्छ जो क्या होगा वो हमारा विशेषण होगा। ये किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए क्या है उसकी अच्छाई के बारे में, उसके गुण के बारे में बताया, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जैसे स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। अब जो बच्चे हैं वो क्या है, स्वस्थ है, किसी संज्ञा के बारे में बताया, ठीक है। आगे ये जो है जो सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ, ये सब क्या होंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। अब जो देखिए समय संबंधी, जिसमें समय के बारे में बात होगी कि ये जो क्या है, ये नगर है बहुत पुराना है, ये नगर तो अभी नया नया है, ये उससे जुड़ा हुआ था, ये ताज़ा है, वर्तमान, जो समय के संबंधी बताता है कि ये पुराना है, नया है, जैसे समय के बारे में बताएगा समय के अकॉर्डिंग, तो उसको हम उसमें भी हमारा क्या गुणवाचक विशेषण आएगा। उसके बाद स्थान का, किसी स्थान का बता दी, जैसे हमने बात की थी धर्मपुर नगर की बात करी थी, इसको बोलते हैं धर्मपुर जो क्या है नगर है वो काफ़ी लंबा है, उसकी जो सड़क है वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी है, इसमें जो घर हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो इस तरीके से किसी चीज़ के बारे में ऊंचा, नीचा, लंबा, या ठीक है सीधा, इस तरह के जो शब्द यूज़ होते हैं तो वो भी हमारे क्या है उसकी विशेषता बता रहे किसी नगर की या किसी जगह की। उसके बाद आकार की बोल दी कि आकार जो होगा हमारा क्या होगा, गोल हो सकता है, गोल, चकोर, सुडोल, सुडोल मतलब प्रॉपर उसकी फिक्स्ड अच्छी बॉडी है, पोला मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, सुंदर हो गया। तो ये ऐसे क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप की क्या होते हैं, आकार होते हैं। तो इन सब में भी क्या है, ये किसी संज्ञा, किसी व्यक्ति के बारे में क्या है, उसके आकार के बारे में बता रहे, उसके गुण के बारे में बता रहे, तो इसमें भी क्या आएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण आएगा। आगे जो हमारा है दशा के बारे में बात करेंगे कि उसकी दशा कैसी है। जैसे अभी लड़का जो है, ये जो लड़का है, अब इसकी दशा की बात करें कि क्या है, मोटा लड़का है, ठीक है, भारी है, ठीक है, जैसे क्या होगा गरीब, पालतू, ऐसे जो शब्द के बारे में होंगे, दशा के बारे में बताते हैं, उसमें भी क्या होगा, ये गुण होगा। उसके बाद वर्ण, वर्ण यानी रंग, जिसके रंग के बारे में बात करेंगे। अब जैसे बच्चे का जो क्या है बालों का रंग है वो कैसा है, काला है। बच्चे ने जो क्या है कपड़े पहने हैं उनका रंग कैसा है, नीला है। तो ऐसे रंगों के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्या होगा, वर्ण शब्द। जैसे तिरंगा में त्रिरंगा, 3 रंग हैं, तो जैसे केसरी, सफ़ेद और हरा, ठीक है। तो ये जो रंगों के बारे में बताएगा ये भी हमारा क्या है, गुण है। उसके बाद गुण संबंधी में बताया उसके स्पेशल, आजकल जो ट्रेंड में चला कि गुणी कन्या होनी चाहिए शादी के लिए, जैसे आप सभी सुनते हो। तो अभी क्या होगा, गुण संबंधी में क्या आएगा कि भला, बुरा, उचित, अनुचित, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि गुणी वही है जिसके बारे में कि जिसको क्या है, उचित अनुचित के बारे में, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए सही नहीं है, इन चीज़ों के बारे में पता है, तो वो क्या होगा, एक स्पेशल गुण हो जाएगा। उसके बाद संज्ञा की बात करते हैं, तो संज्ञा संबंधी में क्या आएगा, मुंबई। अब मुंबई क्या है, एक नगर है, ठीक है। मुंबईया बता दी कि वो जो क्या है, एक पर्सन बता दे कि वो मुंबई से है, तो मुंबई। अब बनारसी, अब बनारसी क्या होता है, जनरली जगह का, नगर का नाम है, कहते बनारसी साड़ी है, तो साड़ी है वो बनारसी है, मतलब बनारस की जो है हमारे वहाँ बनाई गई है, इसलिए इसको बनारसी साड़ी बोल दिया। उसका जो लखनवी, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें होंगी नगर से जुड़ी होती है उनको भी क्या बोलेंगे, विशेषता, जो हमारे क्या होंगे, गुणवाचक
विशेषण होंगे। विशेषता बता रहे ना वो पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में कि ये जो चीज़ है ये बनारस की है, ठीक है। जैसे हमारे क्या है आगरा में क्या होता है कि आगरा का जो पेठा काफ़ी मशहूर है कि ये जो पेठा है ये आगरा का पेठा है, एक स्पेसिफिक विशेषता बता रहा है कि नॉर्मल पेठा नहीं है, ये आगरा वाला पेठा है। तो इस तरीके से जो विशेषता बताता है तो गुण बताता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। आगे हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्या, जिस भी क्या होगा संज्ञा सर्वनाम के साथ संख्या का बोध होगा कि इसमें नंबर का पता चलेगा कि 1 2 3 पहला दूसरा, इस तरीके से संख्या का पता चलेगा, संख्या का पता चलेगा तो उस क्या है हमारा विशेषण को हम क्या बोल देंगे, संख्यावाचक विशेषण बोल देंगे। जैसे अब एग्जाम्पल से हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो इसमें जो 40 क्या हो गया, विद्यार्थी कितने हैं भाई, 40 हैं, ठीक है। तो ये भी संख्यावाचक हो गया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, दोनों भाई, भाइयों की बारे में बात करें तो इसमें भी नंबर आ गया, 2 हो गए, तो इसको भी हमने क्या बोल दिया, संख्यावाचक। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, मतलब एक लड़की पहले थी अभी दूसरे वाली है, तो इसमें भी क्या होगा कि नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी हमने क्या बात, 40, दोनों, दूसरा, हर एक, ये सब जो जितने भी शब्द थे वो हमारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब जो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। देखो निश्चित से तो क्लियर ही है कि फिक्स है कि भी, जैसे इसमें बात करी थी कि कक्षा में 40 विद्यार्थी है, कन्फर्म है कि भी 40 है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फिक्स बताया जाएगा। अनिश्चित में होगा कि भी कंफर्म नहीं है कुछ भी, कि कोई आया है, ठीक है, कोई बाहर खड़ा है, तो कोई या कुछ में कंफर्म नहीं होता। जैसे बोल देंगे कि तुम 1 मुट्ठी चावल दे दो, 1 मुट्ठी वो क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। किसी छोटे बच्चे की छोटी मुट्ठी होगी, कोई बड़ा अडल्ट है तो उसकी मुट्ठी बड़ी होगी, तो वो 1 मुट्ठी क्या है वो वेरिएट कर सकता है। तो ये क्या है, हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है। तो अब हमको एग्जाम्पल के साथ आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो निश्चित जो संख्यावाचक के बारे में पढ़ रही थी, पूर्णांक बोधक। देखो पूर्ण है, कोई चीज पूरी है, जैसे 1 10 100 1000 पूरी है, पूरे कहते बोलेंगे ये पूरे 1000 रुपये हैं, तो पूरी चीज है। उसके बाद अपूर्ण होगी, जैसे पौना, सवा, जैसे अभी गिलास है, आधा गिलास है ये, आधा ये खाली है और आधा ये भरा हुआ है, तो ये पूरा नहीं है, ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, तो ये क्या होगा, हमारा अपूर्णांक बोधक होगा। उसके बाद कर्मवाचक, पोजीशन की बात कर देते हैं कि उसने जो क्या क्या था क्लास के अंदर, उसकी फर्स्ट पोजीशन, पहला जो क्या है उसने स्थान लिया है, तो ये जो क्या हो रही है उसकी पोजीशन के बारे में, उसके कर्म के बारे में बता रहा है कि दूसरा है उसके अंदर, कि किसी बच्चे का चौथा आया, किसी का 11वां है, किसी का 50वां है। तो ये जहाँ रैंक की बात करेंगे तो कर्म की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, संख्यावाचक होगा। उसके बाद आवर्ती, आवर्ती बात है रिपीटेशन, ठीक है, कि अभी क्या था, दुगुना, कि उसने पहले ही दिया था, अब उसको उसका क्या है, उसका दुगुना मिल गया, ठीक है। तिगुना कहते हैं ना कि उसने इतनी मेहनत करी थी कि उसको जो मेहनत का जो फल था, जितनी मेहनत की थी तो उससे क्या है 2 गुना या 4 गुना मिला है, ठीक है। तो पहली वाली चीज़ थी वो रिपीट होके इंक्रीज अमाउंट में मिली है हमारी, तो आवर्तीवाचक होगा कि 2 गुना 3 गुना, ठीक है। उसके बाद समूहवाचक की बात करेंगे, जिसमें अगर तीनों, पांचों, आठों, कोई ग्रुप की बात करेंगे कि इसका 8 लोगों का समूह है, ठीक है, 5 लोगों का समूह है, ठीक है। जैसे बोलते हैं नवग्रह, नवग्रह क्या होता है, 9 ग्रह का समूह। तो इस तरीके से जो समूह की बात करेंगे, भीड़ होगी कि वहाँ कहते हैं 5 लोग खड़े थे, ठीक है, या 5 वो, इस तरीके से क्या होगा, हमारा समूहवाचक होगा। उसके बाद जो 6 आता है प्रत्येक बोधक, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक, हर एक, एक एक, ठीक है, कि हर एक को क्या है, जैसे अभी कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है तो हर एक को क्या है टीकाकरण लगवाना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें सब की बात हो रही है ना, कि ये नहीं भी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए बात करी है, सभी के लिए हमारा यूज हुआ, तो ये क्या प्रत्येक बोधक, हर एक के लिए जो शब्द यूज होंगे उसमें भी क्या हो गया, हमारा निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। अब अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या होगा, फिक्स नहीं है अभी उसकी कितनी अमाउंट होगी, तो उसमें हम बात करेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि जो क्या है, सारे आम सड़े हुए हैं या सारे आम सड़ गए। अब जो सारे आम पता नहीं अभी कितने थे, क्या पता वो 5 किलो हो सकते हैं, क्या पता वो 3 किलो हो सकते हैं, अभी कितनी अमाउंट थी वो पता नहीं है, सारे आम सड़ गए हैं, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया है, तो कितने भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित हो गया। उसके बाद बात करिए पुस्तकालय में असंख्यक पुस्तकें हैं।
अब कितनी पुस्तकें हैं हमें नहीं पता है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब कितनी है ये चीज़ क्लियर नहीं है इसमें, तो ये भी हमारा क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित आएगा। उसमें लंका में अनेक महल जल गए, अनेक, इसमें क्या है अनेक भी बहुत सारे, अब ये नहीं पता कि नंबर में कितने थे, 5 थे, 10 थे, 15 थे, कितने थे, अनेक महल जल गए। ठीक है, उसके बाद सुनामी में, सुनामी जब आई, तूफान आया, तो उसमें बहुत सारे, अब क्या क्या बहुत, इसमें भी जो क्या क्या बहुत सारे लोग जो क्या थे हमारे, वो क्या है मारे गए हैं। इसमें भी फिक्स नहीं है कितने मारे गए, 1000 मारे गए, 1500 मारे गए या उससे कम मारे गए, मतलब ये कह दिया कि बहुत सारे, एक आइडिया लगा दिया कि भाई इतना होगा। ठीक है, उसके बाद निश्चित संख्यावाचक के अंदर में पढ़ लिया था। अब देखो निश्चित संख्या के जो क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि लगभग 50 लोग आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो क्या होंगे, कंफर्म नहीं है कि 50 आएंगे, लगभग, क्या पता 50 से कम भी हो सकते हैं और 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब इसमें क्या होगा, लगभग कोई आइडिया होगा, फिक्स नहीं बताया जाएगा, तो उस वो जो निश्चित संख्यावाचित, अब जैसे कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 50 थे, 50 देख के इसको डायरेक्ट कर देंगे निश्चितवाचक, फिर बोलेंगे मैम आपने तो 50 बोला था, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि इसमें लगभग भी लगा हुआ है। तो उसमें एक आइडिया दिया हुआ है कि लगभग 50 बच्चे आएंगे या 50 लोग आएंगे, 50 से कम भी हो सकता है और 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं करीब 20 रुपये चाहिए, कि उसने कहा कि 20 के आसपास चाहिए। ठीक है, 18, 19 कुछ भी हो सकता है, उसकी क्या है गैस कर दिया है। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे जो लोग मारे गए। ठीक है, कितने मारे गए वो फिक्स नहीं है। उसके बाद क्या आ गया, जैसे अब कभी दो दो पूर्णांक शब्द मिलकर अनिश्चय बना देते, देखो जैसे 40, 50। अब 40, 50 जो हमने बात करी थी कि कभी कभी दो पूर्णांक शब्द भी, जैसे 40, 50 क्या है, 40 से 50 रुपये। अब ये है कि बोल दे कि 40, 50 रुपये चाहिए, जैसे हम बोल देते कि मुझे क्या भाई पूछ लिया कि भाई ये चीज़ जो है ये फ़ोन कितने तक का आएगा, तो मैं एक एस्टिमेट दे देती कि ये क्या है 20 से 25 हज़ार तक आ जाएगा। तो 20 से 25 में डेफिनेट नहीं है, एक फिक्स नहीं है, वो क्या पता 23,000 का है, क्या पता वो 20,000 का है। ठीक है, क्या पता वो 25 का है, उससे फालतू भी आ सकता है। ठीक है, 20 से 25 के बीच में होगा कि कम से कम जो 20 लगेंगे और मैक्सिमम जो क्या है हमारे 25 लगेंगे, तो इसके बीच में कोई भी रेशियो हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। तो ये क्या आएगा हमारा अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चित आएगा। उसके बाद क्या है, काम 2-3 घंटे में हो जाएगा। अब 2-3 घंटे हैं, ठीक है, इसमें भी फिक्स नहीं है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 2-3 घंटे है और 40-50 रुपये है। तो इसमें क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण, इसमें क्या आएगा, माप तोल की बात करें, उसमें क्या आएगा, मापना तोलने की बात करेंगे कि ये चीज़ मेजर कर सकते हैं जिस चीज़ को ना। एक तो हमने जिसको काउंट, संख्यावाचक और इसमें ये डिफरेंस है, संख्या को तो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं हम। लेकिन ये क्या होंगे, मापना तोलना, जैसे बच्चे हैं उसको हमने काउंट कर देगी 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन जो चीनी है, शुगर है, उसको कैसे काउंट कर सकते, उसको तो मेजर कर सकते हैं उसकी अमाउंट को। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होगी, मेजर और काउंट करने में डिफरेंस समझ गए होंगे आप। तो परिमाण का मतलब होता है कि हम किसी को मेजर करना, नाप तोल करना। इसने क्या कहा, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे विशेषण बोधक परिमाण विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखो एग्जाम्पल है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, इसमें क्या है, कपड़े को हमने मेजर करके दिया उसको, ठीक है, लेंथ से, इंची टेप से उसको मेजर करके दिया कि 2 मीटर। ठीक है, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। अब चीनी है 1 किलो चीनी, अब जो चीनी है वो कितनी चाहिए, 1 किलो। तो इसमें क्या होगी हमारी, उसके माप के बारे में बताया कि जो हमारी संज्ञा है वो क्या चीनी, और कितने चाहिए, 1 किलो चाहिए। उसके बाद क्या बात करते हैं कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब देखो बीमार जो है, अब बीमार को थोड़ा पानी क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बीमार वैसे है अगर ज़्यादा पानी पीगा, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। तो इसने कहा कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि वो जो बीमार है, पेशेंट होता है, वो हमारा एबल नहीं होता यूरिनेट के लिए, उसको बोल देते कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। तो इसमें थोड़ा पानी बोला कि इसको क्या है, पानी है, वो कितना देना, थोड़ा देना है। तो इसमें जो क्या हो गया हमारा परिणाम
परिमाणवाचक हमारा या परिमाण बोधक क्या हो गया हमारा विशेषण हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें भी निश्चित आएगा और अनिश्चित आएगा। ठीक है, देखो जैसे 2 सेर गेहूं, अब उसमें फिक्स है ना कि 2 सेर गेहूं चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 लीटर दूध, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट की बताया जाएगी हमारी फिक्स्ड ये क्या क्वांटिटी चाहिए, हमें इतनी अमाउंट चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे निश्चित परिमाण बोधक बोल देंगे। लेकिन जिसमें अनिश्चित फिक्स नहीं है कि उसने बोला कि बीमार को थोड़ा पानी, कितना थोड़ा पानी चाहिए भाई, 1 गिलास 2 गिलास या उससे कम देना चाहिए कितना, उसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, अधिक काम, कितना काम है, कुछ परिश्रम, तो ऐसे जहाँ कुछ थोड़ा अधिक ऐसे होगा ना, तो उस चीज में क्या आएगा अनिश्चित परिमाण बोधक आएगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम जो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। देखो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्वर्नाम शब्द जब संज्ञा के साथ आते हैं, देखो वह स्वर्नाम ना होकर स्वर्नामिक विशेषण, क्योंकि जो क्या करते हैं संज्ञा के साथ स्वर्नाम आएंगे वो पर्टिकुलरली क्या करें, जब संज्ञा और स्वर्नाम इकट्ठे आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में विशेषता बता रहे। देखो ये विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है, तो यह हमारा जो क्या गया स्वर्नाम हो गया, विद्यालय क्या हो गया हमारी संज्ञा होगी, लेकिन अब इसके साथ जो है मेरा, मेरा जो क्या हो गया हमारा वो क्या हो गया विशेषण हो गया, वो बता रहे हैं ना कि यह मेरा विद्यालय है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जो संज्ञा या स्वर्नाम के साथ आते हैं वो स्वर्नाम ना होकर क्या होते हैं विशेषण होते हैं। यह किसी इसके बारे में बता रहा है, ये क्या है विद्यालय है, लेकिन किसका है मेरा विद्यालय, यह है मेरा विद्यालय है, तो मेरा जो इसमें क्या आएगा हमारा स्वर्नामिक विशेषण आएगा। आगे हमने क्या बता कि ये जो हमारा मेरा शब्द है वो क्या है एक स्वर्नामिक विशेषण है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो तुलना बोधक है विशेषण की अवस्था है। देखो तुलना मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंपैरिजन क्या होता है, तुलना जो हम करते हैं वो 2 या उससे ज़्यादा क्या है पर्सन के बीच में होगी। ठीक है, पहला जो आता है हमारा मूल अवस्था, मूल अवस्था में क्या होगा कि जो मेन है किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे बोल दे कि राधा सुंदर है। ठीक है, राधा सुंदर है, अब इसमें बात करी किसकी, हमने राधा की बात करी है, लेकिन वो क्या है सुंदर है, तो इसमें क्या होगा जो संज्ञा हमारी राधा होगी और जो सुंदर क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। तो इसमें क्या है कि संज्ञा की विशेषता बताइए मूल रूप से, और किसी के बारे में बात नहीं करिए, सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वो मूल हमारा क्या कि मूलावस्था आ जाती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं उत्तम उत्तरा अवस्था की बात करते हैं, उत्तरा की क्या होगी जिसमें 2 पर्सन का कंपैरिजन होगा, कि इसमें क्या किया पहले हमने बोला था कि राधा सुंदर है, लेकिन हमने कहा कि राधा सीता से भी सुंदर है, सीता से भी सुंदर है। अब इसमें क्या हुआ कि उसका कंपैरिजन कर दिया, अब राधा और सीता का क्या है कंपैरिजन हो गया कि अब जो राधा है वो इतनी सुंदर है कि सीता भी उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा कंपैरिजन हो गया किसका, राधा का और सीता का, तो इस चीज को हम बोलते हैं उत्तरावस्था। उत्तम हो गया भाई अति उत्तम, सबसे ऊपर, कि उससे बढ़ के कुछ नहीं, कि इसमें बोल दिया इस सेंटेंस में क्या आएगा कि राधा क्या है सबसे सुंदर है, राधा सबसे सुंदर है, तो इसमें क्या हुआ कि जो राधा है वो सबसे सुंदर है। ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं है भाई, तो ये चीज़ क्या होगी हमारी तुलना जो हम की थी उसकी क्या थी अवस्थाएं थी। अब आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो मूलावस्था ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही व्यक्ति की या एक ही वस्तु के विशेषता बताने में किया जाता है, जैसे गुण दोष स्वभाव वगैरह बताते हैं, तो उसको हम मूलावस्था के अंदर लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा बता दें कि वीर, ताकतवर, डरपोक, निडर, जैसे हमने वो सुंदर का पढ़ा था, थोड़ा एग्जाम्पल, मनुष्य को अपनी जिंदगी शेर की भांति निडर होकर जीनी चाहिए। उसने कहा कि जो मनुष्य है जो जैसे शेर होता है वो क्या करता है निडर होता है, उसको कोई जंगल का राजा होता है शेर, वो क्या करता है बिना डर के आराम से क्या है घूमता है, शिकार करता है, तो क्या हमें जो मनुष्य है उसको भी शेर की तरह निडर रहना चाहिए। तो इसमें कंपैरिजन क्या हो रहा है कि शेर की भांति निडर। ठीक है, अब उसमें बात करी कि मैं बड़ा होकर वीर सपूत बनना चाहता हूँ। देखो वीर, तो इसमें बताया कि कैसा बनना चाहता है वो वीर सपूत। तो उसके बाद क्या राकेश
बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। अब इसमें जो अच्छा पूछा है कि बहुत अच्छा, ठीक है, तो भी इसमें क्या आ जाएगा, हमारा मूल अवस्था आ जाएगा। उसके बाद मेरा दोस्त डरपोक नहीं है, क्या नहीं है मेरा दोस्त, डरपोक, तो इसमें हमारा डरपोक आ गया। मैं अपने पापा की तरह निडर सिपाही बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो शब्द यूज थे, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के थे, कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, वो इसमें एक ही वस्तु का हो रहा है। कि मनुष्य के बारे में बात करिए कि मनुष्य को शेर की भांति निडर होकर जीना चाहिए, मनुष्य के बात आया है, ठीक है। वो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ा होकर क्या है, वीर सपूत बनना चाहूँगा, तो इससे चीज़ें क्या है, एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताया जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, तो वो हमारा मूलावस्था होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तरावस्था। देखो उत्तरावस्था में क्या होता है, जब किसी भी वस्तु व व्यक्ति के बीच के आपस में गुण व दोष को बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है। देखो हमने बात की थी ना कि राधा जो क्या है, सीता से भी सुंदर है, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है। अब देखो राम बहुत ज़्यादा दयालु आदमी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा दयालु है, ठीक है। मोहन अधिक बुद्धिमान है, मैं आपसे ज़्यादा दयालु हूँ, ठीक है। तो उसमें कंपैरिजन हो रहा है कि मैं और आप, ठीक है। अब जो है उसके बीच में किसी से कंपैरिजन हो रहा है कि वो इसमें क्या है, उससे बुद्धिमान है, ठीक है। तेरे तुम मेरे से ज़्यादा तेज भागते हो, इसमें भी कंपैरिजन ना, कि जो किसी को बता रहे कि जो तुम हो ना, वो मेरे से भी तेज भागते हो, तो दो बीच के जैसे कंपैरिजन हो रहा है कि तो मेरे और आपके बीच में हो गया। हम दोनों बाकी की तुलना में ज़्यादा चतुर इंसान हैं, ज़्यादा चतुर, तो उसमें दो का कंपैरिजन हो रहा है कि दो ने बोले कि हम सबसे उन बाकियों से क्या है, ज़्यादा चतुर हैं। तो इसमें जब भी क्या होगा, हमारा दो या दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उत्तरावस्था बोलेंगे। उसके बाद आता है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होता है कि जब अधिक दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाए। देखो अब इसमें क्या थे, दो व्यक्तियों की तो हमने पढ़ ली थी, अब दो से ज़्यादा की हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सबसे सुंदर, भाई उससे ऊपर कुछ नहीं है। उत्तम अवस्था तो ये होगी ना कि सर्वोत्तम, कि जैसे बोलते हैं कि भगवान श्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है भगवान के, ठीक है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है। अब जो क्या है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही क्या कर दिया कि एक कोई चीज है वो सबसे सुंदर है, उसके अलावा कोई सुंदर नहीं है। तो वैसे इसमें क्या है, एशिया विश्व का सबसे विशालतम क्या होगा, महाद्वीप होगा। प्रशांत महासागर विशालतम महासागरों में से एक है। बात करिए कि वो सबसे विशालतम है। वह व्यक्ति सबसे अधिक बलवान है, भाई वो जो व्यक्ति है ना, रोहन सोहन जो भी है, वो क्या है, सबसे ताकतवर है, तो मतलब उसका उससे ताकतवर कोई नहीं है, ये चीज आई। उसके बाद जो है, रोहिणी सब लड़कियों में सबसे सुंदर है, जितनी भी लड़कियां थी ठीक है, रोहिणी ही सबसे सुंदर है, भाई उसके आगे सब क्या है, फीके है। उसके बाद दीपिका का व्यवहार सबसे बुरा है, भाई दीपिका का जो लड़की है उसका व्यवहार ऐसा है कि उसका क्या है, पूरी क्लास में क्या है, सभी बच्चों से क्या है, उसका खराब व्यवहार है, ठीक है, उसे किसी के साथ बनती नहीं है। वह लड़की सबसे चतुर है। अब वो बात करिए कि उससे भाई इतनी चतुर है जितनी वो है ना, उससे ज़्यादा कोई चतुर नहीं है, ठीक है। और एक जो हमारी उत्तम होगी ना, देखो उत्तम, जहाँ हमारे पूछ सकते हैं कि विशालतम है, ये विशालतम उत्तर अवस्था के अंदर आता है, उत्तम के अंदर मूलम। जहाँ तम जो मोस्टली में जहाँ तम दिखेगा तो वो हमारा उत्तम होगा। और जैसे उत्तर का था ना, ठीक है, उसमें क्या आएगा, तर जहाँ लिखा लास्ट में लगा हुआ, तो वो मोस्टली हमारा उत्तर मिलता है। उत्तम तो सबसे, जैसे हमने डिग्री पढ़ी थी ना, डिग्री के थी जैसे गुड बैड बेटर बेस्ट, ठीक है, वैसे ही उसके आगे क्या है, वैसे ही जो चीज़ क्या थी हमारी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।